जो पहले कैलेंडर निकाले थे उसके करीब करीब एग्ज़ाम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो बड़ा एग्ज़ाम है 18 तारीख को हमारा एलटी का एग्ज़ाम होना है, वो पूरे प्रदेश में है और 153 सेंटर उसमें हैं। और उसके बाद हमारा फिर स्केलर का है, वो 25 तारीख को है, और वो स्केलर का है जो वन निगम के हैं। ये दोनों की तैयारी हमारी हो गई है। और इसके अलावा जो बाकी कैलेंडर पिछले साल किया था हम लोगों ने, उसमें इसमें अभी हम लोगों ने जो एक्साइज और परिवहन का था उसका रिज़ल्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी डीवी अब होगी जल्दी। ड्राइवर का एग्ज़ाम हो गया है हमारे, उसका उनका भी ड्राइविंग टेस्ट होना है। और जो नई भर्ती हमारे पास है उसमें इंटरमीडिएट लेवल के काफ़ी हमारे पास वैकेंसीज आ गई हैं। ग्रेजुएट लेवल पे थोड़े कम हैं अभी उस, लेकिन उम्मीद करें शायद पटवारी का आने वाला है, ऐसा पता लगा था। इसके अलावा जो पुलिस डिपार्टमेंट में करीब 2000 के आसपास है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करीब 800 के आसपास होंगे, जिसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी फोर्स है उसमें, वन दरोगा भी हैं, वन आरक्षी भी हैं। अभी हम लोगों ने कुछ तो उनको वापस कर रखे हैं, थोड़ी कमियां थी, लेकिन वो भी उसको पूरी करेंगे तो उनकी भर्ती है। एक बड़ी भर्ती हमें करनी है सिंचाई विभाग की, जिसमें लगभग 2000 के आसपास पद हैं। इसके अलावा टेक्निकल हैं, कुछ कोऑपरेटिव में हैं, कुछ संगीत संस्कृति विभाग के हैं। और हम 1 सितंबर से कैलेंडर जारी करेंगे इन एग्ज़ामों का, और हमारा प्रयास होगा कि हम मार्च 2025 तक इस सारे एग्ज़ाम पूरा कर लें, और सितंबर से हम इनके कैलेंडर निकाल करके विज्ञप्ति निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे। तकरीबन कितनी भर्तियां रहेंगी अगर आंकड़ों में बात करें? देखिए, इसमें अगर आप पुलिस मान के 2000 तो पुलिस का ही है। अच्छा। 2000 करीब फॉरेस्ट के हो गए, इनके सिंचाई विभाग के हो गए 400 हो गए, करीब 800-900 फॉरेस्ट के हो गए। ये कम से कम 5-6 हज़ार के ऊपर जाएगा अगर ये पूरा हम जोड़ेंगे। कुछ ऐसे पेपर हैं इसमें जो टेक्निकल टाइप है लेकिन सिंगल है, कहीं 1 पद है, कहीं 2 पद है, उनकी भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। हमारी अब पूरी तैयारी है। हम 1 सितंबर से नए कैलेंडर के साथ, नए विज्ञप्तियों के साथ अपना काम करेंगे, और अगले साल मार्च अप्रैल तक हम ये पूरी कंप्लीट करके कोशिश करेंगे कि सारे एग्ज़ाम समय से हो जाएं। इसमें सर एक सवाल भी ये आ रहा है कि क्या उम्र वगैरह भी बढ़ेगी? जैसे पुलिस की भर्ती में उम्र का जिक्र हो रहा था कि कम ज़्यादा कुछ इस तरीके से। ना, जो हमारे पास विज्ञप्ति आई है, जो पुलिस का नियम है उसी हिसाब से उनकी एज का है, उसमें कोई रिलैक्सेशन या 2 साल बढ़ाने के से कोई बात नहीं है उसमें। एक और सवाल आया था कि 31 दिसंबर के जो आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, उनके पदों का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाया है कुछ? नहीं, उसमें थोड़ी दिक्कत आई। उसमें हम लोग कभी 2-3 मीटिंग हमारी आपस में हमने कर लिया है। वो थोड़ी चिंता हमें उसकी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम को हमको 8 महीने हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण था कि डिपार्टमेंट से कुछ वैकेंसी को लेकर के संशय था, कभी घटता था कभी बढ़ता था। तो डिपार्टमेंट ने हमें पूरी कंप्लीट सूचना अभी मुश्किल से करीब 15 दिन पहले दिया है, और हम बस बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर उनके जो उसमें टाइपिंग वाले भी कुछ पोस्टें हैं, हम टाइपिंग के लिए और रिजल्ट उसका निकाल लें। तो अभी कोशिश हमारी होगी कि 1 महीने में हम इसको कंप्लीट कर दें, क्योंकि लेट हो गया, मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ। इसमें हमारी तरफ से उतनी ज़्यादा नहीं थी, जितनी डिपार्टमेंट के पोस्टें ऊपर नीचे होती रही, तो उसको लेकर भी हुआ। लेकिन अब फाइनल उनका एक फिगर तय हो गया है, और कोशिश करेंगे महीने भर में। इसमें पद कम क्यों हो गए थे बिना संशोधन के? नहीं, पद कम ज़्यादा तो होते रहते हैं। कभी क्या होता है कि कई उनके इंटरनेट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उससे कम हो गए होंगे। तो वो टेक्निकल चीज़ें, उसमें बहुत डिटेल मत जाइए आप, लेकिन पद घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन पद जितने विज्ञप्ति हमने निकाली थी, करीब करीब उतने का ही रिजल्ट हम निकालेंगे। कई सवाल हमारे पास ये भी आए थे कि आयोग ने कहा था कि जुलाई में कैलेंडर जारी होगा, लेकिन उस जुलाई में नहीं हुआ। कैलेंडर हमने जारी किया, जिस कैलेंडर ने हमने जारी करके पूरा एग्ज़ाम हमने कंप्लीट कर लिया अपना। जो हमने कैलेंडर आपको पहले जारी किए थे उसके एग्ज़ाम और कंप्लीट हो जाएंगे 25 तारीख में। सब एग्ज़ाम उनके रिटर्न करा लिए हम लोगों ने, उनके फिजिकल करा लिए हैं। अब ये जो नया भर्ती हमारे पास आया है, इनका कैलेंडर हम जारी करेंगे सितंबर में। उसी साथ विज्ञप्ति के साथ साथ भी निकालेंगे। जो मैंने बाकी जो आपको बताया, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल, पुलिस, ये हम लोग सितंबर से इनका शुरू करेंगे, और सितंबर में ही हो सकता है लास्ट वीक में हम लोग कैलेंडर इनका जारी करते हैं। एक और सजेशन आया था कि जैसे स्टेनोग्राफी जिसको नहीं आती वो भी फॉर्म भरते हैं, बाद में सीट खाली रह जाती हैं। इस प्रकार के भी आया था कि 2021 में जैसे जिस समय आया था वो रिटर्न एग्ज़ाम में 650 स्टूडेंट पास हुए थे, जबकि टेस्ट में कम आ गए थे। तो ये पद जो हैं वो खाली रह जाते हैं, और यूकेपीएससी तो पहले जो है स्टेनो बाद में फिर रिटर्न करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पद खाली नहीं रहते हैं। उसमें नियम ये है कि पद खाली रहेंगे तो फिर बच्चे और बुलाए जाएंगे।
और जब तक वैकेंसी पूरी हो जाती है, पिछले वाले स्टेनो में हम लोगों ने जहाँ हम रिजल्ट उसको हमने रोक दिया उसको, हमने फिर क्योंकि साल भर हो गया था हमने उसको क्लोज़ कर दिया। स्टेनोग्राफी में रूल ये है कि जैसे आपने भर्ती कर दिया, एग्ज़ाम लड़के आए, उसके बाद आपको सपोज का 10 वैकेंसी रह गई तो बच्चे फिर बुलाए जाएंगे। बच्चे तो पास हो ही रहे, 600-700 बच्चे पास हो रहे हैं, जिसमें मतलब ये कि स्टेनोग्राफी जिनको नहीं आती उनका पहले रिटर्न किया जाए, बाद में स्टेनोग्राफी। ना ये तो देखो आप चलेंगे रूल से, जो डिपार्टमेंट की नियमावली से चलेंगे आप। ये नहीं हो सकता कि लड़का चाह रहा है मेरा पहले स्टेनो टेस्ट, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यूकेपीएससी तो करवाता है। यूकेएससी अपना करता है, उनका काम है, हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। हम उनसे गवर्न नहीं होते, नो उनसे हमसे गवर्न होते हैं, और हम तो अपने रूल्स के हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से करेंगे इसको। चलिए, और सवाल भी आए थे कि एलटी भर्ती परीक्षा 2020 में विद्यालय ज्वाइन नहीं करने वाले पदों की लिस्ट। नहीं, वेटिंग का था। वेटिंग में हम लोगों ने, जो हमारे पास बचे थे वेटिंग में, करीब 57 करीब पद थे इनके पास। और मेरे उसके बाद जो हमारे पास जिनकी डीवी हो गई थी, कह रहे 11 पद थे, हम लोगों ने वो 11 पद भेज दिए। अब हमारी वो भर्ती क्लोज हो गई है। अब जो वैकेंसी बची है इस वाले एलटी में हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल सर बार बार आया था कि 15 दिन और 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी करने के लिए पहले कहा गया था, लेकिन वो चीज़ें फॉलो नहीं हो पा रही हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें कि 15 दिन में रिजल्ट वो जारी नहीं हो पा रहा? नहीं, ऐसा नहीं। 15 दिन में देखिए, 15 हमने ये हम आज भी उसी प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि जैसे OMR शीट आती है तो हम 24 घंटे में उसका आंसर की जारी कर दे रहे हैं। 24 घंटे में पूरा रिजल्ट निकालने में 3 से 3 महीना लग जाता है। छोटे एग्ज़ाम हमने शुरू में किया था कि जैसे सचिवालय सेक्रेटरीट का हम लोगों ने करीब 5 दिन में रिजल्ट तैयार कर दिया था। अभी भी हमारा देखिए पूरा एग्ज़ाम करने के बाद 3 महीने के अंदर लगता है टाइम। 15 दिन में नहीं हो सकता। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद जब आंसर की देते हैं तो उनके ऑब्जेक्शन आते हैं। पूरा प्रोसीजर समझिए ना। अब जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, हमने आंसर की डाल दिया, आंसर की के बाद उस पर ऑब्जेक्शन बहुत आते हैं लोगों के कि मेरा ये आंसर गलत था या अपने गलत कह रहे हैं। उसके लिए आपको पूरा महीना भर चाहिए। और उसमें देखिए परसेंटेज जो है, जो करेक्ट होने का गलत होने का मुश्किल से 1-2% है। अगर आप 100 ऑब्जेक्शन करेंगे तो 2 हो सकता है सही हो, बाकी सब गलत भरते हैं। हमारा लड़कों से ये भी रिक्वेस्ट है हमारी, भाई आप केवल इस बात के लिए ऑब्जेक्शन मत करिए कि मुझे भेजना ही है, क्यों ड्रॉप हो जाता है, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा। फिर वो एक्सपर्ट आते हैं, एक्सपर्ट उसको देखते हैं, तो आप मान लो मोटा 1.5 महीना तो इसी में लग जाता है। अभी भी छोटे एग्जाम में भी 100 150 ऑब्जेक्शन आ रहे हैं और ड्रॉप हो जाते हैं वो, या तो फिर वो गलत सही हूँ तब तो ठीक है। तो इसलिए हम ना इससे बचने के लिए हमारा एक कोशिश और कर रहे हैं हम लोग कि जितने क्वेश्चन चैलेंज करेंगे उसके पैसे देंगे हमें। अच्छा। आप पे करोगे पर क्वेश्चन। अच्छा। ये होता है। तो फीस कॉस्ट वगैरह क्या है? आप आप हमने कहा आप 50 रुपये दें, 100 फिक्स कर रहे हैं, मतलब लगे हैं कि आप एक क्वेश्चन अगर आपने चैलेंज करोगे तो आप 100 रुपये दोगे। ये करेंगे तो जो एक कुछ इस तरह के लोग भी इसमें काफ़ी दिखते हैं जो एक शौकिया होते, चलो ऑब्जेक्शन कर देता हूँ मैं, उसकी प्रवृत्ति रुकेगी, उससे हमारा टाइम बचेगा, टाइम से एग्ज़ाम होने में हमको और मदद मिलेगी। यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी मैंने ऑब्जेक्शन लिखे देखे, वो लिखता है कि 1 से 100 नंबर मेरे का सभी क्वेश्चन में मेरे को ऑब्जेक्शन है, आगे कुछ नहीं लिखता हो और नीचे दर्शन कर देता है। ये क्या हुआ? ऐसे करके टाइम वेस्ट मत करिए। मेरा टाइम वेस्ट करोगे तो लेट एग्ज़ाम रिजल्ट लेट होगा। आप जिस पे बिल्कुल कंफर्म हो कि हाँ ये गलत आंसर है, मेरा सही था, आप उसको चैलेंज करो, लेकिन मुझे करना ही करके मत करिए, उससे टाइम वेस्ट होता है। सर पिछले साल भी मैंने जब पिछली बार इंटरव्यू लिया था, ये सवाल भी मैंने पूछा था कि इसमें बड़ा कंफ्यूज है कि बुक्स कौन सी पढ़ें। एक्चुअली किसी बुक्स में कोई सा जवाब है, किसी में कोई से भी जवाब है। देखो अब सब स्टैंडर्ड की बुक पढ़ाओगे तो कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ तो कोचिंग सेंटर भी किताब लिख रहे हैं, उनकी किताब क्यों पढ़ते हैं आप CBSE में जाओ, आप उन ऑथर्स की किताब पढ़िए जो वाकई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लग रहे हैं, उनको पढ़िए ना। आप कोचिंग सेंटर पे गैस पेपर पे मत जाइए ना, तो गलत होगा। आप स्टैंडर्ड की बुक खरीदिए ना, तो सब कुछ टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी मिल जाएंगी आपको। हमने अपने कमीशन में सारी बुकें हम लोगों ने, अपनी लाइब्रेरी हम अच्छी बना दी हम लोगों ने। अब भी कोशिश कर रहे हैं, सारे स्टैंडर्ड की बुकें हमारे पास मिलेंगी आपको। UPSSC की तरफ से कुछ ऐसे बुक्स वगैरह कुछ ऐसे जारी कर देना चाहिए, इन ऑथर की बुक्स पढ़े हैं, क्योंकि बड़े कंफ्यूज हैं। वो हम नहीं कर सकते, फिर वो बिजनेस हो गया। मैं कहूँगी आप रोमिला थापरी की किताब पढ़िए, मैं क्यों कहूँ? लेकिन एक बेस्ट तरीका देखिए, सबसे बड़ा मजबूत है जो NCERT आपकी सरकारी है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्तर में उससे बढ़िया किताब कोई है ही नहीं। इसके अलावा हिस्ट्री की किताब हैं, तमाम अच्छे ऑथर हैं जो ये लोग बच्चे पढ़ते भी होंगे उनको, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं कि लोग कोचिंग सेंटर की बुक पर चले जाते हैं।
मैंने ऐसा भी देखा है कि कोचिंग सेंटर के जो टीचर पढ़ाने वाले उनकी किताबों का भी लोगों ने रेफरेंस दिया है। तो क्या स्टैंडर्ड रहेगा आपका? जो कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है वो क्या करेगा आपको? आप उनकी पढ़िए ना, जो रिकॉग्नाइज हमारे ऑथर हैं उनकी बुक्स पढ़िए, सब पढ़िए। आपको क्या खरीदने की ज़रूरत नहीं, गूगल में आजकल सब हैं, पढ़िए। आप हमेशा अच्छी किताब लेकिन विरोधाभास भी तो होगा कई किताबों में कि जो अच्छे ऑथर। अगर आप ये लोकल हर आदमी किताब लिखने लगेगा तो विरोधाभास होगा। मैं भी किताब लिखना शुरू कर दूँ कल। उत्तराखंड के इतिहास लिखने वाले कम से कम 150 हो गए अभी आजकल हमारे। उत्तराखंड का किताब लिखना 150 से ऊपर है हमारे ऑथर। तो अब 150 का अपनी आप किसकी किताब आप पढ़ रहे हैं, तो आप उनको पढ़िए। उत्तराखंड के बारे में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ और सवाल ले लेते हैं सर, जिसमें यह है कि कनिक सहायिका के 746 पद रिक्त हो चुके हैं। उन पदों में नई भर्ती को जोड़कर कम से कम 500 से अधिक पद होने चाहिए थे, फिर भी कनिक सहायिका के 200 पदों पर ही अध्याचन आयोग के पास है। यार मेरा काम नहीं है, अध्याचन भेजना डिपार्टमेंट का काम है, मेरा काम है भर्ती करना। अध्याचन घटाना बढ़ाना मेरा काम नहीं है कि मैं उनको लिखूँ बस आप 500 वैकेंसी आपकी हो गई, आप मेरे को 300 क्यों भेज रहे हो। डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से अध्याचन भेजे, और मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम तो वो है जो अध्याचन आएगा उसमें भर्ती करूँ। कई सारी टेक्निकल भर्तियां कई टाइम से निकली, जैसे ऊर्जा निगम, यूपीसीएल, पिटकुल, यूजीवीएनएल में जेई और टीजी2 की भर्ती भी नहीं आई है, कि वहाँ से कोई अध्याचन नहीं आ रहा है 8 साल के तकरीबन से। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो हमारा काम है अध्याचन को आने के बाद भर्ती करना, अध्याचन भेज रहे नहीं भेज रहे वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा ये है कि हम अगले साल से ये काम और करेंगे, पिछले साल भी किया था हम लोगों ने, लेकिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा उसमें कभी कभी जैसे रूल के हिसाब से अप्रैल मई में हमें डिपार्टमेंट को हम चिट्ठी लिखते हैं कि अपनी वैकेंसियाँ बताइए हमें जून तक, मई तक लास्ट तक बताएं वो मई जून तक। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब मई जून तक पूरी समीक्षा करके उनको लिखते हैं कि आप अध्याचन भेजिए आप जुलाई में, जैसे चयन वर्ष जुलाई है। डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो एक सिस्टम है उसमें नहीं आते वो। आज मेरा मन किया मैंने 10 भेज दिया, दूसरा डिपार्टमेंट ने कहा 4 दिन बाद उन्होंने 4 और भेज दिए। अब यही ड्राइवर का अभी हम लोगों ने 36 ड्राइवरों की भर्ती कर रहे हैं हम लोग। अभी 2 दिन के उसके विज्ञप्ति निकलने के 15 दिन के बाद 15 भर्ती वैकेंसी फिर आ गई। अब मैं वहाँ ऐड नहीं कर सकता उसको, फिर वैकेंसी हो गई। अब उसके लिए फ्रेश एग्ज़ाम कराऊंगा मैं। तो अभी अगले अप्रैल से हम जो ये हमारे जो पेंडिंग जो हम करें अब मार्च तक ख़त्म करेंगे, अप्रैल तक हमारा गवर्नमेंट हमारा ये कोशिश होगा कि अप्रैल में हम सभी डिपार्टमेंट को चिट्ठी जाएगी हमारी, अपने डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है किसी भी पद की है उसका अध्याचन अगर हमको आप मई तक दे दें। तो अगर वो सिस्टम में आ जाएंगे तो ये जो आप कह रहे हो वो नहीं होगा। वाहन चालक भर्ती में एक समस्या और भी आ रही है, जो काफ़ी सवाल भी पूछे हैं, कि जो ये लिखित परीक्षा है उसमें 25% होने चाहिए थे जो नियमावली के हिसाब से, लेकिन आयोग द्वारा 50% पर कराया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, जितना नंबर आता है उसका आधा करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 50 देते हैं, 50 में उसका आधा करते हैं। लेकिन नियमावली के हिसाब से तो 25 में करते हैं स्कोर। अच्छा, स्कोर 25 का ही जाएगा। अब 25 नंबर का क्वेश्चन करेंगे तो आधे घंटे में पेपर होगा। हमारे 100 क्वेश्चन 2 घंटे के होते हैं, अगर हम 25 क्वेश्चन कर देंगे तो आधे घंटे में एग्जाम खत्म हो जाएगा। जब तक बायोमेट्रिक करेगा जब तक घंटे बच जाएगी, तो हम 50 का भी उसको आधा करते हैं। उसको ऑप्शन और लड़कों को और मिल जाता है, लड़कों के लिए फ़ायदेमंद है वो। 50 क्वेश्चन में ऑप्शन ज़्यादा है, 25 में ऑप्शन नहीं होंगे आपको। नहीं तो 25 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको तो 25 में हो सकता है आप ना कर पाए, 50 में ऑप्शन है आपके पास। आधे किस तरीके से करेंगे थोड़ा? नहीं, जितने नंबर है उसका आधा आपको। अगर 20 नंबर है 10 अच्छा, खत्म, तो कुछ करना ही नहीं। आपको टेक्निक रॉकेट साइंस थोड़ी है कोई, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, एक सवाल और आया था सर कि होमगार्ड हवलदार के पदों में फिजिकल फॉर्म भरने के बाद बदले गए, ये भी सवाल आया था इसमें। बिल्कुल आया है, ये बात सही है आपकी। जो उनकी पहले केवल हम लोगों ने हाइट एंड वेट में दिया था, उसके बाद जब उनकी नियमावली में हम लोगों ने उनको भेजा कि फिजिकल शुरू करेंगे, तो उनके नियमावली में ये है कि फिजिकल पहले क्या डिपार्टमेंट खुद एग्ज़ाम करता था। उनके नियम में ये था, जो गवर्नमेंट से हमारे यहाँ अप्रूव्ड है उत्तराखंड सरकार में, कि उसका फिजिकल एग्ज़ाम क्या क्या लेंगे वो नियुक्त अधिकारी तय करेगा। एक लाइन है उसमें, नियुक्त अधिकारी होते हैं इनके डिवीजनल कमांडेंट। तो इन लोगों ने मीटिंग करी होगी तो उन डिवीजन कमांडेंट ने स्टैंडर्ड तय कर लिया कि 15 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। तब वो ऐड हुआ है, तो ऐड हमने भेज दिया है।
चला गया है वो 15 फीट उसका लॉन्ग, जो क्वालिफाइंग है केवल। उसके तो टाइम चाहिए होगा ना, कई लोगों ने जिनको लगा कि केवल हाइट का और इसका फिजिकल है उन्होंने दिया है, लेकिन जैसे इसमें नया जोड़ दिया गया है कि लंबी कूद और दौड़ जोड़ दिया गया, तो उसके लिए तो टाइम चाहिए। सुनिए आपने, देखिए अब ये बड़ा उस तरह का क्वेश्चन हो गया कि साहब वैकेंसी निकलेगी तब मैं कूदूंगा फांदूंगा, ऐसा नहीं है। जो आदमी मेहनत करता है ना, उस साल में मेहनत करता है। कोई लड़का ऐसा नहीं है कि साहब मेरे को 1 महीने का टाइम देते 15 फीट आप कूदेंगे, नहीं हो सकता। प्रैक्टिस नहीं होगा आपका, आप नहीं कर पाएंगे। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप क्वालिफाई होंगे। देखिए बच्चे यहाँ बहुत भागते हैं सुबह, पहाड़ों में लोग सड़कों में बहुत भागते हैं, चिन अप करते हैं। अगर तैयारी होगी तो आपका 1 करो चाहे 1 महीने बाद करो, क्या सवाल इसलिए था कि फिजिकल मतलब फॉर्म भरने के बाद तब जाके बढ़ाया जा रहा है, सवाल ये था। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, बढ़ाया है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी फॉर्म भरने के बाद फिजिकल की तैयारी कर रहा है वो कभी सक्सेस नहीं होगा। जो आदमी फॉर्म भरने के बाद किताब पढ़ेगा कभी सक्सेस नहीं होगा। अब मैंने कहा मेरे पहले कनिष्ठ सहायक का पोस्ट निकलेगा तब मैं किताब पढ़ूंगा, कभी पास नहीं होगा। आपको रेगुलर कंटिन्यूटी आपकी स्टडी होनी चाहिए। फिजिकल के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। अब अभी कुछ दिन पहले ही तो हमारा ये इसका हुआ है, इनका स्केलर का हुआ है, अभी 1-1.5 महीना पहले। उससे पहले आपका एक्सरसाइज का हुआ है, उनके भी सब फिजिकल स्टैंडर्ड है। बात तो वही है। तो लेकिन अब मैं एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट निकले, विज्ञप्ति निकलेगी तब मैं तैयारी करूँगा, वो लड़का पास नहीं हो सकता। आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी में पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसी फिजिकल, जैसा पुलिस की भर्ती है, ठीक है, मैं कल विज्ञप्ति निकाल दूँ। पुलिस की भर्ती में सर इतना उम्र से रिलेटेड बड़े सवाल आ रहे हैं कि उम्र क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। वो हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम, हमारा काम नहीं है। और मेरे हिसाब से पुलिस की भर्ती में वो एज बढ़े न बढ़े वो सब्जेक्ट मेरा है ही नहीं। मेरा तो सब्जेक्ट वो है भर्ती करना। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बढ़ाए न बढ़ाए वो गवर्नमेंट का काम। शासन प्रशासन से कुछ वार्ता हुई है UKSSC की तरफ से? मेरा मैंडेट ही नहीं है ना वो। मैं गवर्नमेंट से क्यों पूछूँ एज बढ़ाओ, मेरा काम ही नहीं है ना वो। एक सवाल सर और आया है कि जिस समय फॉर्म भरते हैं बच्चे कि उन्हें कहाँ पर किस सेंटर में एग्ज़ाम देना है, तो 2 ऑप्शन दिए जाते हैं उसके लिए। उसमें भी 2 ऑप्शन में से भी पूरा नहीं हो पाता, बल्कि उन्हें कहीं और अपनी मनमर्जी से भेज दिया जाता है। कई इस तरीके से हो सकता है, होता है। आपने सब आदमी देहरादून अगर दे दें चॉइस तो नहीं मिलेगा ना। अभी आप NTA का एग्ज़ाम देखिए, अभी जो हुआ कल परसों नीट का, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि साहब वहाँ कैसे पहुँचेंगे। अभी पिछले 11 तारीख को हुआ है ना, जो पोस्टपोन हो गया था, उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि साहब हमारा सेंटर चेंज कर दिया है, हम कैसे पहुँचेंगे वहाँ। 4 दिन पहले बताते हैं वो। तो सेंटर के ऊपर कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सेंटर देखो उत्तराखंड में तो होगा, उससे बाहर तो होगा नहीं। तो अब फिर भी मतलब अगर जैसे कोई देहरादून में रह रहा हो, उसको पिथौरागढ़ जाना पड़ जाए या ऊपर जाए, आदमी कंफर्ट जोन में आने की कोशिश करेगा कि मैं देहरादून में एग्ज़ाम दूँ, हरिद्वार में दूँ, नैनीताल हल्द्वानी में दूँ, उधम सिंह नगर में दूँ, तो पहाड़ में कौन जाएगा? इतनी कैपेसिटी आपके पास यहाँ पर है नहीं। तो फिर नॉर्मली हमने देखा है कि दिक्कत ऑप्शन नहीं क्यों दिया जाता है? फिर ऑप्शन 2 ऑप्शन देते हैं ना, आप कहाँ जाओगे। 1-2 बार दिक्कत हुई होगी। जब कांवड़ मेले में पिछली बार हमने एग्ज़ाम किया था, हरिद्वार पूरा शिफ्ट किया था हमने, उस टाइम दिक्कत हो सकती हुई हो, अदरवाइज नहीं दिक्कत हो रही है। इसमें सर एक क्वेश्चन और भी आया था कि UKSSC में सबसे पहला जो विज्ञापन है वो कनिष्ठ सहायक का आया था, तो अब उसकी वैकेंसी के बारे में क्या कुछ है इस प्रकार के? नहीं देखो यार, अब देखो लड़के क्या करते हैं ना, बैठे हुए मेरे को मैसेज करते हैं कि साहब कनिष्ठ सहायक का सबसे पहले निकालो। क्यों निकालो भाई? सबसे पहले आता है मैसेज मेरे को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखो ऐसा ना कि हम कोशिश वो कर रहे हैं जो हमारे पास पिछले 2 साल से पेंडिंग है, हम वहाँ से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों का देखिए, हमें सितंबर में सारे एग्ज़ामों की विज्ञप्ति निकालनी है। वो चाहे कनिष्ठ सहायक 2 दिन पहले निकले या बाद निकले, जो भी निकले, और सितंबर में हम कंप्लीट करेंगे इसको। मतलब विज्ञप्ति निकल जाएगी सबकी करीब करीब। हमें तैयारी होगी, 12 विज्ञप्ति निकलेगी लगभग। 12 विज्ञप्ति का हम लोगों ने तय कर लिया है। 12 विज्ञप्ति निकली या 12 विज्ञप्ति एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो मार्च-अप्रैल तक हम लोग पैक हैं। अप्रैल के आगे एग्ज़ाम नहीं जाएंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं सर रिजल्ट, जिनका अभी आना है रिजल्ट? ना रिजल्ट तो हमारा सब प्रोसेस में है। 2 या 3 एग्ज़ाम के प्रोसेस में है सब, वो तो चल ही रहा है। किसी का DV चल रहा है, किसी का फिजिकल चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो फ्रेश विज्ञप्ति निकलनी है वो अब सितंबर से शुरू करेंगे। जो 12 विज्ञप्ति हमारी निकलेगी, क्लब करेंगे, कुछ एक साथ करेंगे कई एग्ज़ाम, कुछ सिंगल भी करने पड़ रहे हैं। तो 12 विज्ञप्ति हम निकाल रहे हैं। और अभी शायद इनका संस्कृति विभाग का है टीचर, संगीत के टीचर, उनका हम शायद अभी 2-4 दिन में निकालेंगे। वो टेक्निकल है प्योरली,
संगीत वाले हैं, तो अलग ही एग्ज़ाम होना है उसका। और एक कोऑपरेटिव का भी हम कोशिश करेंगे अलग से निकालें, उसका भी कम पद हैं लेकिन टेक्निकल टाइप का है, बाकी जगह क्लब वो नहीं हो सकता। कुछ ऐसे पद थे हमारे पास करीब 50, 100, 150, जिसमें एक पद दो पद थे, जैसे फोटोग्राफर हो गया, इस तरह के, वो भी हम कर रहे हैं, उसका भी हमने तैयारी कर ली है। तो सितंबर में विज्ञप्ति और दिसंबर ऑनवर्ड, मार्च अप्रैल तक पूरा कंप्लीट।